तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए इंग्लिश का मेन टॉपिक, जिससे आप कंफ्यूज ना हो हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सोचकर आप लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कितना बड़ा हो गया है ना। लेकिन अब हम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करेंगे। कौन सा वर्क? स्मार्ट वर्क करेंगे। देखो कैसे करेंगे। हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो हमारे बोर्ड पेपर में मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। हम आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। देखो सेक्शन ए में पूछता है 20 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सेक्शन बी में पूछता है 7 मार्क का अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, 7 नंबर में पूछता है, ठीक। और सेक्शन सी में पूछता है हमारा 10 मार्क का राइटिंग और 10 मार्क का होता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ये आता है हमारा 20 नंबर का। और सेक्शन डी में हमारा पूछता है 23 मार्क का लिटरेचर। क्या? लिटरेचर। सेक्शन डी 23 मार्क का। और देखिए हर साल बोर्ड में आने वाले टॉपिक्स क्या है, क्या क्या पढ़ना है और महत्वपूर्ण चैप्टर कौन से होंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण चैप्टर कौन से होंगे हम यही सब आज देखेंगे। तो देखो जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है 20 मार्क का, वो देखो कहाँ कहाँ से आता है। सबसे पहले क्या आएगा? 20 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद आता है लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, एप्लीकेशन। लेटर लिखना है फॉर्मल और इनफॉर्मल पर। और क्या है? एप्लीकेशन भी लिखना है और डिस्क्रिप्टिव लिखना है, पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, ठीक भैया। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनोदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट कितना वर्ड में लिखना है? 80 से 100 वर्ड में लिखना है, ठीक भैया। पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, ठीक। अब देखो अब आता है हमारा ग्रामर सेक्शन। क्या है? ग्रामर सेक्शन। इसमें दिया है 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। 5 एमसीक्यू देगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, ठीक है। टेंस देगा, रिकॉर्डिंग देंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग मिस्टेक, इनमें से आपको ग्रामर सेक्शन में देगा। उसके बाद क्या देगा देखो, उसके बाद हमारा आता है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 आपके छोटे छोटे क्वेश्चन देगा। कहाँ से होगा? वो बेस्ड नरेशन, वॉइस और पंचुएशन से रिलेट करेगा, ठीक है। उससे आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर देना रहेगा। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी। ये आपको 4 नंबर का देता है। हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है, ट्रांसलेट करना रहेगा। उसके बाद आता है लिटरेचर। लिटरेचर में हमारा प्रोज हो गया है ना। प्रोज प्रोज आता है हमारा 15 मार्क। कितने मार्क का? 15। और 2 एमसीक्यू बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट। 2 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देगा, ठीक है। और 3 एमसीक्यू बेस्ड ऑन लेसन्स होगा। 3 एमसीक्यू कहाँ से? लेसन से होगा। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में लिखना रहेगा, ठीक है। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 1 लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस अबाउट 60 वर्ड। आपको एक लॉन्ग आंसर किससे? लिटरेचर में एक लॉन्ग आंसर लिखना रहेगा 60 वर्ड का, ठीक है। 60 शब्द होने चाहिए मैक्सिमम। कितने वर्ड? 60 वर्ड। अब आता है हमारा प्रोज। प्रोज में देखो
प्रोज में आता है हमारा ए लेटर टू गॉड, और फिर आता है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर तीसरा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इससे आपके लॉन्ग आंसर बनते हैं। कौन से लॉन्ग आंसर? तो आपको पढ़ना है कैसे है, आप ग्रामर सेक्शन एकदम प्रॉपर तैयार कर लीजिए। ठीक, अगर ग्रामर सेक्शन तैयार किए रहेंगे तो जो रीडर होगा उसमें आप लॉन्ग क्या रीडर में आप क्या करेंगे, सारी कहानी तैयार कर लेंगे। ठीक है, सारी कहानी तैयार करने के बाद आपको ट्रांसलेट करके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ये सब आप बना देना है। तो ज्यादा मेहनत नहीं है, हालांकि ग्रामर तैयार कर लोगे तो। अब क्या है, चौथा लेसन फ्रॉम डेरी टू एन फ्रैंक, पांचवा चैप्टर है। और फिर छठा चैप्टर है सातवां और आठवां और नौवां। देखो, सातवें और आठवें चैप्टर से हमारा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनता है, लेकिन चौथा और पांचवा से भी, हाँ, इससे भी शॉर्ट और लॉन्ग बनते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं ये कुछ कुछ है, उसके मेन मेन वर्ड तैयार कर लीजिए, ज्यादा मत तैयार करिए, मेन मेन वर्ड तैयार कर लीजिए। ठीक है, और नोवा लेसन से शॉर्ट ही बनाता है, नोवा लेसन से शॉर्ट ही बनाएगा। और फिर आता है हमारा पोएट्री, पोएट्री भी देता है 8 नंबर का। 2 एमसीक्यू क्वेश्चन देगा बेस्ड ऑन द गिवन स्ट्रक्ट, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन देगा, कहाँ से होगा, स्ट्रक्ट से होगा। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट, मतलब 1 शॉर्ट आंसर देगा, कहाँ से देगा, ये आपके लेसन से बेस्ड करेगा, रिलेट करेगा। और 30 से 40 वर्ड में लिखना है आपको। 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम, 4 लाइन का आपको कोई भी पोएम लिखना है जो आपके सिलेबस में हो, और एक सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, और एक सेंट्रल आइडिया भी लिखना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ये सब आप तैयार कर लीजिए, ये आपके फिक्स वाले नंबर है। ठीक है, ये आपके फिक्स वाले नंबर हैं। तो जो फिक्स वाले नंबर है भैया, उसे जितना जल्दी तैयार कर लोगे उतना ही आसानी मिलेगी आपको तैयारी करने में। ठीक है, अब देखो क्या है, लास्ट में हमारा आता है सप्लीमेंट्री, है ना। सप्लीमेंट्री में क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस केयरफुली पढ़ना पड़ेगा आपको। 5 एमसीक्यू बेस्ड प्रिस्क्राइब्ड लेसन। ठीक है, 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेसन से रहेंगे। ठीक है, और फिर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेगा इन अबाउट, कहाँ से मिलेगा, मतलब 30 से 40 वर्ड में लिखने को मिलेगा, और आपसे बुक से ही रिलेट रहेगा। 1 लॉन्ग टाइप इन अबाउट, 1 लॉन्ग आंसर टाइप इन अबाउट 60 वर्ड, एक लॉन्ग आंसर देगा और उसे 60 शब्दों में लिखना है। और लॉन्ग आंसर कहाँ से बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4। ठीक है, इस लेसन से आपको बनाएंगे लॉन्ग आंसर, किससे, लॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, इससे लॉन्ग बनाता है हमारा। और और जो है उससे शॉर्ट शॉर्ट तैयार कर लीजिए। वैसे हम यही कहेंगे, अगर इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना है तो ग्रामर सेक्शन आप मजबूत रखिए। ग्रामर अगर आपका मजबूत है, तो अगर ग्रामर मजबूत है तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ग्रामर का पूरा हो जाएगा, है ना। दूसरा, रीडर जब ये ट्रांसलेट आप कर लेंगे तो रीडर की कहानी पढ़ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कहानी पढ़ लीजिए। हिंदी के माध्यम से बड़े बड़े कहानियों को आप छोटे छोटे में बना के, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा रीडर से, आपको कहानी अगर तैयार है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और क्वेश्चन का सबका क्या कर दो, ट्रांसलेट कर दो, क्या कर दो, ट्रांसलेट कर दो। तो एक चीज से अगर आप ग्रामर तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम मान के चलिए आपका रीडर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, और बढ़िया से तैयार होगा। तो आप लोग ग्रामर पे ज्यादा फोकस कर दीजिए भैया। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए लगे कि हाँ लाभदायक साबित होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें भैया। धन्यवाद, आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।